नमस्कार। यदि आप बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं या तो आप वृद्ध पेंशन, विधवा या दिव्यांग पेंशन किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आप अपना 1100 से लेकर 3300 पेंशन राशि यानी कि मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीने में से किसी भी महीने का पेंशन राशि या तो तीनों ही महीने का पेंशन राशि का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बहुत बड़ा अपडेट निकाला गया है। उन्होंने क्या कहा है, किस्तें कब तक आपके खाते में देखने को मिलेगा, सच क्या है, 3800 जिलों से रिलेटेड हम कंफर्म अपडेट को लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ, अगर आप बिहार के किसी भी पेंशन योजना के पेंशनधारी है या आपके परिवार में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बिहार में मार्च, अप्रैल और मई 2026 की पेंशन को लेकर लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है और कई लोगों के खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। कहीं पर लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो कहीं पर डीबीटी और बैंक की समस्या के कारण भुगतान अटक गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद कंप्लीट अपडेट कि मार्च और अप्रैल की 2200 रुपये वाली किस्त का पूरा सच कि 2200 रुपये मई में ही जारी की जाएगी या आपको जून तक इंतजार करना पड़ सकता है और जून में सिर्फ मार्च और अप्रैल का ही राशि जारी किया जाएगा या मई महीने का राशि भी एक साथ मिला करके दिया जाएगा। वही मई महीने की पेंशन कब तक आ सकती है और किन लोगों का पैसा रुका हुआ है, कौन कौन से जिले में वेरिफिकेशन अभी बाकी है, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभार्थियों को अभी क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे तो आपकी जो किस्त है वो सफलतापूर्वक आपके बैंक खाते में रिसीव हो पाएगी। बिहार की 6 पेंशन योजनाओं का सूची हमने लगा दिया है जिसका अंतर्गत आपको हर महीने 1100 की राशि दिया जाता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये 6 पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आपको अभी फिलहाल 1100 की राशि ही दिया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के तहत जैसा कि आपको पता होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकार के दौरान ही ये राशि को बढ़ाया गया था और सम्राट चौधरी जी के आने के बाद राशि को बढ़ाना तो दूर, राशि समय से पुराना वाला लाभार्थियों के खाते में आ भी नहीं पा रहा है। यानी अब हर लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं और पिछले 3 महीनों से, जी हाँ 3 महीने से आपको कोई भी राशि देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मार्च 2026 से पूरे बिहार में लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शुरू किया गया। इससे पहले ठीक चल रहा था, फरवरी तक बताया गया था कि आप जीवन प्रमाणीकरण आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, सरकार द्वारा कोई भी जोर नहीं लगाया जाएगा, आप अपने हिसाब से कभी भी अपना समय निकाल करके सुविधा अनुसार अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। लेकिन अचानक से सरकार ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के 31 मार्च आखिरी डेट घोषित किया और मार्च के बाद से किस्तों को भी रोक दिया। जी हाँ, मार्च के बाद क्यों रुकी हजारों लोगों की पेंशन, तो देखिए सरकार ने साफ निर्देश दिया था कि 31 मार्च 2026 तक सभी पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट करवाना जरूरी होगा और इसके लिए CSC, वसुधा केंद्र और पंचायत स्तर पर कैंप लगाए गए। लेकिन कई वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग समय पर वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए और किसी के गांव में कैंप नहीं लगा तो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो कई बुजुर्ग बीमारी या कमजोरी के कारण केंद्र तक
पहुंच ही नहीं सके और यही कारण है कि हजारों लाभार्थियों की पेंशन होल्ड या पेंडिंग वेरिफिकेशन में चली गई है और अब तक पेंडिंग बना हुआ है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की सबसे बड़ी परेशानी, सच्चाई तो यह है कि यह पेंशन सिर्फ एक सरकारी राशि नहीं है बल्कि लाखों गरीब परिवारों की जीवन रेखा है और कई वृद्ध लोग इसी पैसे से दवा खरीदते हैं, कई विधवा महिलाएं इसी पेंशन से घर चलाती है और कई दिव्यांग भाई बहन इसी राशि से अपना इलाज और रोजमर्रा की खर्चे पूरा करते हैं। और जब 1-2 महीने तक पैसा नहीं आता ना तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं जरूरतमंद लोगों को होती है। जी हाँ, कई जगहों पर बुजुर्ग बैंक और सीएससी केंद्र के चक्कर लगाते नजर आए। कुछ लोग घंटों लाइन में खड़े रहे लेकिन फिर भी उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए सरकार अब 30 मई तक विशेष अभियान चला रही है। जी हाँ, 30 मई तक भी आप अगर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। 30 मई 2026 तक चलेगा बड़ा लाइफ सर्टिफिकेट अभियान। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 91,25,000 पेंशनधारी अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाणीकरण करवा चुके हैं। पहले कितना था, 80 लाख के आसपास था, लेकिन इस महीने यानी कि मई महीने में लगभग 11 लाख पेंशनधारियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है और अब भी लगभग 10 से 12 लाख लाभार्थी बचे हुए हैं और उन्होंने अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, लेकिन अभी भी लाखों लोग पेंडिंग बताए जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने पंचायत स्तर पर स्पेशल कैंप्स लगाने का निर्देश दिया है। रोहतास, बंका और कई अन्य जिलों में घर घर वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके जिले में घर घर वेरिफिकेशन हो रहा है या कैंप्स लगा करके जीवन प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कराया है तो तुरंत अपने नज़दीकी सीएससी या पंचायत कैंप में जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। यदि आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है तो आप अन्य माध्यम जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन या आइरिस के जरिए भी अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। मार्च और अप्रैल की 2200 रुपये की बड़ी अपडेट देखिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल की 2200 रुपये आपके खाते में कब तक देखने को मिलेंगे। पूरा महीना बीत गया लेकिन अब तक आपके खातों में 2200 या 1100 रुपये मार्च की राशि भी नहीं भेजी गई है। कई रिपोर्ट और यूट्यूब अपडेट्स के अनुसार मार्च 2026 के पेंशन की ओरिजिनल पेमेंट डेट 10 अप्रैल थी, लेकिन वित्तीय वर्ष क्लोजिंग और टेक्निकल प्रोसेसिंग के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया और इसके बाद जानकारी सामने आई कि मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की 1100 प्लस 1100 रुपये एक साथ 2200 रुपये आपके खाते में भेजी जाएगी। और आपको हम बता दें कि कई जिलों में यह भुगतान शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी तक सभी लोगों को पैसा नहीं मिला है। देखिए किन लोगों का पैसा अभी भी रुका हुआ है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसके पीछे मुख्य कारण पहला ये हो सकता है कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग यानी कि आपका जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, या तो आपने यदि लाइफ सर्टिफिकेट दिया है तो पोर्टल पर वर्तमान समय में पेंडिंग है। और दूसरा कारण है बैंक या डीबीटी समस्या, जैसे आधार लिंक ना होना, बैंक अकाउंट बंद होना, नाम मिसमैच यानी कि आपका पेंशन फॉर्म में कोई और नाम और आपके बैंक खाते में कोई और नाम का स्पेलिंग होना, डीबीटी फेलियर, अकाउंट इनएक्टिव होना, ये सभी कारण हो सकते हैं बैंक से जुड़े आपका पेंशन रुकने का। इन कारणों से भी पेमेंट फेल हो जाता है। और तीसरा कारण है पेमेंट रिशेड्यूलिंग का। कई लोगों का पैसा सिर्फ इसीलिए नहीं आया क्योंकि सरकार ने पेमेंट डेट को आगे बढ़ा दिया। मई 2026 की पेंशन कब तक आएगी तो देखिए, अब तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल ऑफिशियल सर्कुलर जारी या आदेश नहीं पास किया गया है। इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, लेकिन जो पैटर्न अब तक
देखा गया है उसके अनुसार संभावना है कि मई की जून 2026 के मध्य तक, यानी कि मानकर चलिए कि 15 जून 2026 तक आपके खाते में आपका पेंशन राशि मई महीने का किस्त पहुंच जाए। डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सकती है। और हालांकि YouTube पर कई लोग पक्का 2200 3 महीने का पैसा एक साथ जैसी बातें बता रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश न आए तब तक ऐसी तारीखों को फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। हमारा अनुमान है कि यदि मई महीने में मार्च और अप्रैल महीने का किस्त आपके खाते में प्राप्त नहीं होता है तो जून में जो राशि जारी की जाएगी एक साथ मार्च, अप्रैल और मई महीने का 3300 रुपये की राशि जारी की जा सकती है। और इसका उम्मीद बहुत ही अधिक है। किन जिलों में पहले पैसा देखने को मिल सकता है? हालांकि पोर्टल पर किस्तें एक साथ अपलोड की जाती है, लेकिन जिले बाय जिले किस्तों को भेजा जाता है। कुछ जिलों में 10 तारीख को भेजा जाता है, तो कुछ जिलों में 11 तारीख को, तो कुछ जिलों में 12, 13, 14 और 15 तारीख तक भी किस्तों को क्लियर किया जाता है। आमतौर पर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा जैसे जिलों में डीबीटी प्रोसेसिंग तेज रहती है और इन्हीं जिलों में राशि का भुगतान पहले किया जाता है, इसीलिए यहाँ पेमेंट जल्दी दिख सकता है। जबकि कुछ जिलों में बैंक प्रोसेसिंग और पीएफएमएस इश्यूज के कारण 2 से 3 दिन की देरी हो सकती है। लाभार्थियों के लिए जरूरी सलाह, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बिना रुके आती रहे तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द पूरा करवाना होगा। यदि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट पूरा कर लिया है तो बधाई हो, आपकी अगली किस्त जल्द ही आपके खाते में देखने को मिलने वाली है। आधार और बैंक अकाउंट लिंक चेक करें। ई लाभार्थी या SSPMI पोर्टल पर स्टेटस देखें, बैंक अकाउंट एक्टिव रखें। जी हाँ, आप एक बार पैसे को अंदर करके और बाहर निकाल करके देख ले कि खाता बराबर से चल रहा है कि नहीं, और प्रॉब्लम होने पर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको संपर्क करना होगा। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाएं और सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह या फेक यूट्यूब हेडलाइन पर भरोसा ना करें। उम्मीद है कि बिहार पेंशन की ये बड़ी अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके खाते में मार्च या अप्रैल की किस्त आ चुकी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना पेंशन राशि मिला है और किस जिले से हैं। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो भी अपनी समस्या कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद यदि आता है तो एक लाइक जरूर करें और अपने गांव और परिवार के बाकी पेंशनधारियों तक जरूर शेयर करें। और ऐसे ही सही और भरोसेमंद अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। और मई महीने का किस्त जैसे ही पोर्टल पर अपलोड होती है आपको हम लाइव ई लाभार्थी पोर्टल पर ले जा करके अपडेट्स को दिखाने वाले हैं। तो मेक श्योर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे बिहार पेंशन योजना के अगले किसी और अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।